मुझे प्रसन्नता है कि आज हम लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले चरण में 6 जिन जनपदों में चंदौली भी है, इस चंदौली जनपद समेत 6 जनपदों का धनराशि अवमुक्त कर दिया है और ये पैसा जा चुका है, डिजाइन अप्रूव हो चुकी है, सारी औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी हैं और अब इस पे कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आज यहां पर भूमि पूजन की कार्रवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के करकमलों से जैसे ही यह कार्यक्रम प्रारंभ होगा, उसके तुरंत बाद यहां पे L&T जैसी विश्वविख्यात संस्थाओं के द्वारा इस निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का काम होगा, जिसमें एक छत के नीचे कोर्ट कॉम्प्लेक्स तो है ही, अधिवक्ताओं के लिए भी अच्छे चेंबर बनेंगे, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी रहेगी और स्पोर्ट्स की सुविधा भी रहेगी, पार्किंग की सुविधा भी रहेगी, तो कैंटीन की सुविधा भी रहेगी। अब ऐसा नहीं होगा कि न्याय के लिए लड़ने वाले, जूझने वाले हमारे अधिवक्ता स्वयं दिन की रोशनी में, जब उनकी चेंबर में कोई वादी जाता था, वादकारी जाता था, तो उसको दिन में ही चेंबर से सूरज के दर्शन होते हुए दिखाई देते थे। टूटे हुए चेंबर नहीं, बल्कि एक अच्छा हाई राइज बिल्डिंग में उनके लिए भी बेहतर चेंबर की व्यवस्था इस कैंपस में हम लोग देने जा रहे हैं और ये सुविधा एक साथ यहां पर माननीय मुख्य न्यायाधीश की प्रेरणा से आज उत्तर प्रदेश के अंदर 6 जनपदों में यह सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिनमें चंदौली है, महोबा है, अमेठी है, शामली है, हाथरस है और औरैया है। 4 अन्य जनपदों की कार्रवाई अगले कुछ महीनों के अंदर हम उसको पूरा करते हुए उसे भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और मेरा मानना है कि यह भारत के न्यायिक इतिहास में एक नए स्वर्ण अक्षर के रूप में यह पृष्ठ जुड़ेगा और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय मुख्य न्यायमूर्ति के करकमलों से आज प्रारंभ होने जा रहा है। हम लोगों का इस बात को मानना है कि लोकतंत्र की सशक्तिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारी न्यायपालिका उतनी ही सशक्त हो। एक कॉमन मैन को जितनी सहजता के साथ, सरलता के साथ न्याय प्राप्त हो, उतना ही उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना भी आवश्यक है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए कोई भी कार्य जब आते हैं, उसे पूरा होने में कोई देर नहीं लगती हमारे पास इन कार्यों के लिए, क्योंकि अगर हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें न्यायिक सुविधाओं को भी और सुदृढ़ करने के लिए और सुविधा संपन्न बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ चुका है। मैं आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर इन 6 जनपदों के साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में, जहां भी प्रयागराज, अभी वाराणसी के बारे में भी हमारे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय श्री विक्रम नाथ जी ने इस बात का उल्लेख किया कि वाराणसी में हम लोग तो हर जनपद में चाहते हैं कि हर जनपद में इस प्रकार के कोर्ट कॉम्प्लेक्स बने, और ये सचमुच ये 6 जनपद पायलट के रूप में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं प्रदेश सरकार की तरफ से कि पैसे की कमी नहीं, आज के दिन पे इच्छा शक्ति की कमी जरूर दिखती है। आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करिए, सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। मैं इन सभी 6 जनपदों के हमारे न्यायिक अधिकारियों को, अधिवक्ताओं को, जिनके द्वारा लगातार इस बात की आवाज उठाई जाती थी, और यहां तो चंदौली जनपद में तो यहां के जनप्रतिनिधि भी और यहां के अधिवक्ता भी लगातार आंदोलन करते थे। मैंने यहां बार एसोसिएशन को बुलाया लखनऊ, मैंने कहा आंदोलन क्यों कर रहे हैं भाई, ये तो अब स्वीकृत तो हो चुका है, आप आराम से जाके अपना न्यायिक कार्य करवाइए, उसमें योगदान दीजिए।
बाकी इस कार्य को माननीय उच्च न्यायालय के साथ मिलकर के हम बहुत शीघ्र आगे बढ़ाएंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा आज यहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय और उच्चतम न्यायालय के हमारे वरिष्ठ न्यायमूर्ति के साथ साथ अन्य न्यायमूर्तिगण यहां पर उपस्थित हुए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के हमारे तमाम न्यायमूर्तिगण आज के इस समारोह में उपस्थित हुए हैं। मैं उन सब का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को इस इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स के शिलान्यास के अवसर पर, भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।